रुपया जो है एशिया की करेंसी बनने की कगार पर खड़ा है। चाइना के बाद अगर जितने भी छोटे राज्य, जितने भी देश हैं, मैं राज्य ही कहूँगा उनको, क्योंकि ये आने वाले ये स्टेट्स बनने वाले हैं। जब ये यूनाइटेड होंगे तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया ये कहलाएंगे, क्योंकि ये इन्हीं का पास्ट में ये हमारा ही पार्ट रहे हैं, चाहे वो नेपाल था, भूटान था, ताइवान था या अफ़गानिस्तान था। तो ये कहीं ना कहीं हम उस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। जैसे आपने यूरोपियन यूनियन देश देखे हैं, वहाँ पे यूरोप के देश देखे हैं, एक ही वीज़ा में आप 32 शेंगेन वीज़ा के तहत 32 पूरे यूरोप में घूम सकते हैं। ठीक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीसी पॉलिटिकल। मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र चौरसिया। आपने यूएसए का नाम सुना होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, लेकिन आज हम यूएसआई की बात करेंगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया। हमारे साथ पवन जी मौजूद हैं जो कि राष्ट्रवादी कार्यकर्ता हैं। इनसे बात करेंगे इनका कॉन्सेप्ट क्या है कि जो यहाँ सारे राष्ट्रवादियों के मुंह से मैं एक ही चीज़ सुनता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया हम बनाएंगे आगे जाके, मोदी जी के नेतृत्व के काम कर रहा है भारत। तो सबसे पहले पवन जी, यूएसआई का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, कॉन्सेप्ट अखंड भारत, अगर उसको दूसरे शब्दों में कहा जाए, अगर इन जो हमसे कहीं ना कहीं अलग हो गए थे और आज उनकी जो जनसंख्या है वो मतलब एक मुस्लिम राज्य बन चुके हैं वो, तो कल जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो उसको परिभाषित कैसे करना है, कभी इस पर तो सोचना। हम अखंड भारत की बात करेंगे तो जब जोड़ने की बात आती है तो उसमें कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो यूज़ होगा ना। तो ये मेरा अपना व्यक्तिगत मेरा मानना है, सरकारें शायद काम कर भी रही हैं, क्योंकि उस पर ऐसे ही कदम दिख रहे भी रहे हैं। जब एक रुपया जो है एशिया की करेंसी बनने की कगार पर खड़ा है, चाइना के बाद अगर जितने भी छोटे राज्य, जितने भी देश हैं, मैं राज्य ही कहूँगा उनको, क्योंकि ये आने वाले ये स्टेट्स बनने वाले हैं। जब ये यूनाइटेड होंगे तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया ये कहलाएंगे, क्योंकि ये इन्हीं का पास्ट में ये हमारा ही पार्ट रहे हैं, चाहे वो नेपाल था, भूटान था, ताइवान था या अफ़गानिस्तान था। तो ये कहीं ना कहीं हम उस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। अब जब आपने चर्चाएं सुनी होंगी कि अखंड भारत लेंगे, कई ऐसे हिंदू नेता होंगे, मगर उसको कैसे आज के युग में जब हम जो है क्षेत्रवाद जिसको बोलते हैं साम्राज्यवाद की तरफ हम उसके अगेंस्ट हैं। आज यूक्रेन के ऊपर हमला हुआ तो कई जगह उसको क्रिटिसिज्म हो रहा है, कई जगह उसको फेवर कर रहे हैं, कई ऐसे कंट्रीज रशिया को फेवर कर रही हैं, कई जगह उसको फेवर कर रहे हैं। तो हमारा एक न्यूट्रल रवैया है। तो आज के युग में जहाँ साम्राज्यवाद का जो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अगर होता है तो पश्चिमी देश या सारे देश जो है जो साम्राज्यवाद की धारणा रखता है उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। मगर जब आपको अखंड भारत बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये प्रश्न आता होगा सब में। तो एक कॉन्सेप्ट ये था कि जितने भी हमारे आसपास पड़ोसी राज्य हैं, अगर हम हम उसमें जैसे आपने यूरोपियन यूनियन देश देखे हैं, वहाँ पे यूरोप के देश देखे हैं, एक ही वीज़ा में आप 32 शेंगेन वीज़ा के तहत 32 पूरे यूरोप में घूम सकते हैं। ठीक है ना, ये तो हो गया टूरिस्ट वीज़ा, मगर उनके प्रॉपर बॉर्डर भी हैं, सब कुछ है। ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है आज के टाइम पे, अगर देखा जाए खासकर एशिया के लिए ये काफ़ी ज़रूरी इसलिए हो जाता है। आज भी बॉर्डर के नाम पर हमारे जितने भी हैं, चाहे वो चाइना का बॉर्डर हो, हिंदुस्तान के साथ हो, पाकिस्तान के साथ हो, अफ़गानिस्तान के साथ हो, ये कहीं ना कहीं एक डिस्प्यूटेड रहा है। और सबसे ज़्यादा खर्चा अगर रक्षा के देखा जाए दोनों देशों का, वो कहीं ना कहीं बहुत सा हमारा इसी जो वेस्ट है अगर देखा जाए तो वो खर्चा होना ही होना है हर साल। मगर वही खर्चा जब टेरिटरी हम इस तरह से करेंगे कि हमारे बॉर्डर तो रहें मगर आपसी डिस्प्यूट उस तरह का ना हो और हम पार्ट बन जाए, जैसे नेपाल हमारे अधीन आ जाए, पाकिस्तान आ जाए, वहाँ अर्थव्यवस्था हमारी रहे। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूएसए में, अमेरिका में जॉ बाइडेन हैं और सारे जितने भी स्टेट्स हैं उस पर सबके लिए है वो। तो वैसे ही एक प्रधानमंत्री बन जाए जैसे मोदी जी हैं, और वो नीतियां जो बने पाकिस्तान के लिए, वहाँ के आवाम के तहत वहाँ नीतियां बने, उसकी अर्थव्यवस्था हम कंट्रोल करें। बैंक जो है सिमिलर बैंक हो सब में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तहत एक बैंक बन जाए, और जो हमारा यहाँ पे बैंक चल रहे हैं वो एक मर्ज कर एक अलायंस सबके साथ, स्टेट बैंक के साथ कर कि वहाँ पे सिर्फ ना कि सिर्फ एशिया में, इवन कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी
आज यूपीआई के तहत अगर देखा जाएगा, आप फॉरेन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सिंगापुर वाले, कनाडा वाले, अमेरिका वाले, आप डायरेक्ट ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू होने लगी है। सोचो अगर वहाँ के जो व्यापारी हैं, हमारे इंडियन व्यापारी हैं, वो अपना जो वहाँ का व्यापार है वो भी जो है सारा पैसा जो है हमारे बैंकों में एसबीआई की वहाँ पे खुल जाए और वो यूपीआई के माध्यम से पेमेंट भी लेना शुरू कर दें वहाँ के बैंकों के साथ टाई अप कर और सारा जो डेली कलेक्शन रहेगा शोरूम का, शॉप का या किसी कोई भी, वो कहाँ आएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो कहीं ना कहीं हमारे देश का जो रुपया है वो मजबूत होगा, क्योंकि हमारे पास डॉलर आ रहे हैं वहाँ से और डायरेक्ट पेमेंट हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, बैंक हमारे हो, सब कुछ हो, सुरक्षा व्यवस्था हमारी हो, बॉर्डर एज इट इज़ रहें, वो वहाँ नीतियाँ हमारी चले वहाँ पे। अब ये जो कट्टरवाद है, रेडिकल इस्लामिक सोच रखने वाले जो लोग हैं, उनको ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। अब वन नेशन, जैसे वन अर्थ की बात हम करते हैं, अब सारा वासुदेव कुटुंबकम की बात हम तो सदियों से करते आ रहे हैं, मगर आज विश्व भी इसको अपनाने में लगा हुआ है कि क्यों हम यहाँ सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ रही है। वो मानसिकता ख़त्म करनी है। अब वन नेशन हमें बराबर, कोई नीचा नहीं, कोई ऊपर बड़ा नहीं, बराबर कर विकास भी करें, अच्छा लाइफस्टाइल जीवन जीने की। आज आटे के लिए कई देश वहाँ पे मारामारी, हमारे पड़ोसी राज्य जो है आटे के लिए मारामारी है वहाँ पे, कंगाली, मगर क्या वहाँ के आवाम को हक नहीं है कि अच्छा लाइफस्टाइल जी सके, अच्छा खा सके, अच्छा पी सके? मगर एक सोच की वजह से वो बंधे हुए हैं, जिसकी वजह से वो अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं। आज जब ये कंसेप्ट अगर आगे आता है, वो खुद ही कहते हैं कि नहीं, ये डिस्प्यूट कश्मीर ने बहुत बर्बाद कर दिया। ये जो मुद्दा था कश्मीर का, ये अगर सुलझ जाता, नहीं होता, तो शायद आज पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं टक्कर दे रहा होता वेस्टर्न देशों को भी। मगर वो इसमें उनको फंसाया गया, या किस तरह से मैं बोलूँ, उस कॉन्सेप्ट में नहीं जाऊँगा, मगर वो भुगत चुका है। इन 75 सालों में आज़ादी हम सेम टाइम पे हुए थे। आज भारत कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है, ये सोचने वाली बात है। उनके अवाम भी आज ये सोच रहा है, जो कट्टर सोच रखते थे, जो हिंदुओं को अपना दुश्मन समझते थे, जो हिंदुस्तान को अपना दुश्मन समझते थे, उसकी सेना को दुश्मन समझते थे, आज वो उससे सीख ले रहे हैं, वो अपने नेताओं को कोस रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया अगर ये लागू हो जाए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, अफ़गानिस्तान, ये जब टेरिटरी हमारे बीच में आ जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि विश्व में कोई देश होगा जो भारत के साथ टक्कर ले पाएगा, और इवन कि हम उनको गाइड ही करेंगे, क्योंकि वे ऑफ लिविंग जो सनातन धर्म का जो भारत की संस्कृति रही है, वो आज पूरा वर्ल्ड अडॉप्ट करने के लिए मरा जा रहा है। वो चाहता है कि हमें भी ऐसी सीख मिले, हमें भी ह्यूमन वैल्यूज़ का पता लगे। कल्चर ही बड़ा एडवांस कर दिया गया था। वो यहाँ जब देखते हैं, कहते यार ये बेशक एजुकेशन में इतना नहीं है, फिर भी ये अपने मॉरल वैल्यूज़ की वजह से, जो हमें इनकी संस्कृति में इनको धरोहर मिला है, उसकी वजह से ये आज भी इतना विकसित हैं, इतने सर्वाइव हैं, काम है, हर एक चीज़। ये चीज़ें भी हमें पार्ट जो है, हमें वर्ल्ड को दिखाना पड़ेगा कि हमारी विशेषता क्या है। तो जो विशेषता समझ रहा है, वो हमें खुद इनवाइट करेगा कि भाई साहब, कई ऐसे देश हैं, हमें शंकराचार्य जी हैं, निचलानंद स्वामी जी, उनका मैं एक भाषण देता, कई ऐसे देश तैयार पड़े हैं कि आप एक बार हिंदू राष्ट्र की भारत को बनाओ तो सही, हम खुद आपके साथ हिंदू राष्ट्र जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये एक हमारे लिए, भारत की संस्कृति के लिए, भारत के लोगों के लिए, मैं धर्म की बात नहीं करूँगा, जो कट्टरवाद है उन्होंने खामियाजा देख लिया है, अपने परिवार का भी, अपने देश में भी क्या हो रहा है, उनकी क्या, वो सारा वो भुगत रहे हैं। आज उनको एक विकल्प चाहिए, वो विकल्प हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया कॉन्सेप्ट जो है वो देंगे। आपने पाकिस्तान की बात की, भी जो पाकिस्तान में हालात है, बदहाल है, वहाँ पे महंगाई मार रही है लोगों को, वहाँ पे की जनता जो है त्राहिमाम करके मोदी जी से मदद मांग रही है, कह रही है हमें मोदी जी भारत मिला लो। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान ठीक है? आपने कहा, मुझे भी लगता है कि आपकी जहाँ तक बात है पाकिस्तान की तरफ है कि पाकिस्तान को हम पहले अपने लेंगे, उसमें शामिल करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में जो कट्टरता आतंकवाद फैला, उसको किस तरह से आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया में कैसे उसको सुधारेंगे, कैसे समाप्त करेंगे जो आतंकवाद फैला है? देखिए, जो आवाम है ना, जो वहाँ का आवाम है, वो ही ये चीज़ करवाएगा उनसे। यहाँ आर्मी की सोच कुछ और है, आवाम क्या सोचता है, आर्मी को वहाँ परवाह नहीं है। जिस दिन वहाँ की जनता जो है वो खड़ी हो जाएगी, जैसे इमरान खान के विरुद्ध खड़ी हुई, वहाँ सड़कों पे रैलियाँ शुरू हो गई, जिस तरह वो अपने लिए
लड़ना शुरू जान लेंगे ना, तो ये आर्मी भी वहाँ कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि आर्मी में जो लोग हैं वो उन्हीं के अपने ही हैं। जब वो इस चीज़ को समझ लेंगे, वो कट्टरता, उनको फंडिंग ही इसीलिए होता है कि डिस्प्यूट पैदा करते रहो, तभी आपको पैसा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आज वो बंदिशें जब लग गई हैं, अब उस कट्टरता की क्या ज़रूरत है उनको? जब आपके घर में खाने के लिए नहीं है, तो बेटा बच्चे रो रहे हैं, बाप के लिए सबसे बड़ा क्या है? कट्टरता, धार्मिक कट्टरता देखेगा वो, या बच्चे की पेट भरेगा वहाँ पे? तो उसके आधार पर अगर मैं देखूँ, जब एक पाकिस्तान की आवाज़ बन जाएगी कि नहीं, हमें भारत के साथ मिलना है, हमें भारत जो है अपने अधीन ले और हमें जो है सुरक्षित करे। आज वो सुरक्षित नहीं है। आज उनको अभी खा रहे हैं, शाम को मिलेगा या नहीं ये कोई गारंटी नहीं है। वहाँ पे जिंदा भी रहेंगे, अभी जिंदा रहेंगे। और दूसरा सबसे बड़ी बात, अब अगर नया आप देखोगे कि वहाँ के जितने मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं जो सरगना रहे हैं कहीं ग्रुप्स के, उनकी किलिंग हो रही है वहाँ पे। ये आपने सोचा कि ये कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? कोई कह रहा है कि भारत करवा रहा है, ये करवा रहा है। आज इन्हीं में से अपने आतंकवाद को सफाई करने के लिए कोई बाहर से नहीं आता, अपने घर को खुद ही सफाई करना पड़ता है। मुझे तो लगता है वहीं के कोई लोग हैं वो अब कट्टरता के खिलाफ खड़े हो गए हैं। वो शायद टीटीपी है, शायद टीटीपी तारीख़ तालिबान पाकिस्तान जो है, वो कहीं ना कहीं वो काम कर रहा है। और वहाँ पे जो कट्टर इस्लामिक जो आतंकवादी है ना, उनको एक एक करके ठोक रहे हैं वहाँ पे खुद ही। देखिए आज मुस्लिम जो है ये कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ जिहाद चलाते थे या कुछ करते थे। आज ये हालत आ गई है कि बदलाव के लिए आज वो सबसे पहले अपने घर की गंदगी साफ़ कर रहे हैं। तो आने वाले समय में आपको पॉजिटिव मिलेगा। आप बोलोगे कि रातों रात ये चीज़ शुरू होगी, ऐसा नहीं होगा, मगर काफ़ी हद तक, जैसे अगर रुपया जो है, अगर करेंसी बन रही है, 30 से 40 देश हैं, बांग्लादेश है, ये रुपये, रशिया भी कर रही है, और यूएई कह रही है आप पेट्रोल लो, मुझे स्टील दो। ये आप लेटेस्ट अभी उसने बोला कि आप मेरे से पेट्रोल ले लो, आप पेट्रोल की एवज में मुझे स्टील दे दो। तो ये एक बड़ी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो रहा है कि हर एक देश जो है हमारे साथ जुड़ना चाहता है, सोच रहा है और हमारी शक्ति को पहचान रहा है कि आज से 10 साल के बाद भारत कहाँ पहुँचने वाला है। हम आज जुड़ेंगे तो हमें 10 साल के बाद फ़ायदा होने वाला है। ये जो देश समझ रहे हैं वो आज उनका झुकाव भारत की तरफ है। अच्छा, इसी से हमें रिलेटेड एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जैसे आपने कहा पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, अगर देखा जाए मौजूदा इसीलिए पाकिस्तान की बन रही, लेकिन आने वाले समय में आप कह रहे हैं कि उनसे सारे लोग जुड़ना चाहें, तो कौन कौन सा आपको क्या लगता है, कौन कौन से देश सबसे पहले आगे निकल के आएंगे कि हमें यूएसआई में जुड़ना है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया में जुड़ना है? कौन कौन से ऐसे देश हैं आपको दिख रहे हैं? नेपाल तो 47 से वो तैयार था, मगर हमारे कुछ राजनेता की वजह से, उनकी नालायकी की वजह से उनको नहीं जोड़ा गया, नहीं तो नेपाल भी हमारा हिस्सा होता। तो नेपाल है। देखिए यहाँ आप ये मतलब ये मत सोचिए कि कोई किसी का दबदबा रहेगा या कुछ इस तरह का। एक जैसे परिवार में एक मुखिया होता है ना, जैसे बड़ा भाई, तो बड़े भाई की भूमिका जो है भारत देश निभाएगा। बाकी जितने भी ये देश हैं छोटे, चाहे अफ़गानिस्तान है, चाहे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये कहीं ना कहीं अपनी ज़रूरत के हिसाब से हमसे जुड़ेंगे। ये हमसे जुड़ेंगे और इनको वो मतलब एक लाइन, इनको एक वे मिलेगा कि जैसे जो इनको ऐसे रुकावटें आती थी, जैसे हमसे जुड़ेंगे हम इनको वो बेनिफिट्स भी देंगे, इनकी टैक्स वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, फ्री ट्रेड की तरफ जाएंगे। यूरोप में भी आज हमारी तरफ जो ऋषि सुनक है वो क्यों आकर्षित है, वो क्यों हमारी तरफ झुकाव है उनका, वो फ्री ट्रेड के लिए इतना मचला हुआ है ना, क्योंकि उन्होंने अपने देश के सिटीज़न को देख रहे हैं। यहाँ हम महंगाई की बात करते हैं, असली अगर देखा ब्रिटेन में महंगाई देखो, वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट देखो, वहाँ बेरोजगारी देखो, उनका वे ऑफ लाइफ, वो विकसित देश थे, मगर आज वो भी महंगाई से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए वो भी मोदी जी के साथ जो है अच्छा व्यवहार रख रहे हैं, अच्छा संपर्क साध रहे हैं कि हमें आगे जाकर मैं अपने देश की जनता के लिए कुछ कर सकूं। तो सोचो आज जो है, जो ब्रिटेन कभी हमारे पे राज करता था, आज हमसे कहीं ना कहीं अपेक्षा रखता है कि नहीं, ये हमें कुछ देगा भारत हमें। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये समझना चाहिए।